हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको एटॉमिक रेडियस के बारे में बताऊंगी। ये आप लोग सभी लोग जानते हैं कि अगर हमें केमिस्ट्री सीखनी है तो उसके लिए हमें बेसिक कंसेप्ट हमारे क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि हम जब 11th में पहुंचते हैं तो फिर हमें सबसे पहला चैप्टर जो मिलता है केमिस्ट्री का वो एटॉमिक स्ट्रक्चर को लेकर मिलता है, परमाणु की संरचना। तो उसमें हम बहुत सारे कंसेप्ट देखते हैं, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड एटॉमिक रेडियाई। तो आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी एटॉमिक रेडियाई के बारे में, एटॉमिक रेडियस के बारे में। तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है। एटॉमिक रेडियस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। मतलब एटॉमिक रेडियस को हम किस में देखते हैं, किसके किसके बीच का डिस्टेंस होता है। एटॉमिक रेडियस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस और जो सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन होता है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई मॉलिक्यूल दिया गया, तो उसमें हम सबसे पहले एटॉमिक रेडियस को जानेंगे। एटॉमिक रेडियस में हम क्या देखते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये मॉलिक्यूल है और आप जानते हो कि न्यूक्लियस बीच में होता है, तो ये प्लस क्या है, न्यूक्लियस है। एंड डेफिनेशन में हमने क्या देखा कि डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। तो प्लस जो आपको दिख रहा है वो न्यूक्लियस है, एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब होता है सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल का सबसे बाहर का जो ऑर्बिटल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम कहते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है वो होता है एटॉमिक रेडियस। ओके, तो न्यूक्लियस क्या करता है कि न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करता है, ठीक है। तो उस न्यूक्लियस से लेकर उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी है, बीच का जो डिस्टेंस है, वही कहलाता है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस। देन एटॉमिक रेडियस ऑलवेज फाउंड इन बॉन्डेड स्टेट। अगर आप सोचो कि हमें एटॉमिक रेडियस कहाँ मिलेगी, या एटॉमिक रेडियस किस में मिलेगी, या कैसे हो सकती है, तो वो हमेशा हमें प्रॉपर बॉन्डेड स्टेट में ही मिलती है। बॉन्डेड स्टेट मतलब जैसे न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस ने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींचा, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस हुआ उसको हम क्या करते हैं, एक बॉन्ड से डिनोटेट कर देते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि एटॉमिक रेडियस हमें हमेशा कहाँ मिलती है, बॉन्डेड स्टेट में मिलती है। इलेक्ट्रॉन, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन हैज वेव नेचर। आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा होता है, वेव की तरह होता है, ठीक है। दैट वी आर नॉट एबल टू फाइंड, यानी अब देखो वेव कैसी होती है, वेव स्ट्रेट उसका डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो हम ये नहीं फाइंड कर पाते हैं कि ये किस दिशा में जा रहा है या कैसा है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर का होता तो हम उसकी सारी सिचुएशन को देख पाते, बट अगर इलेक्ट्रॉन वेव नेचर का है तो हम फिर फाइंड नहीं कर पाते हैं कि ये कैसा होगा। द एटॉमिक रेडियस इज इन फ्री स्टेट। और हमेशा याद रखिए कि एटॉमिक रेडियस जो है वो हमेशा फ्री स्टेट में होती है। फ्री स्टेट हम कह सकते हैं मतलब कोई उसके ऊपर बॉन्डेड स्टेट नहीं होती है। बॉन्डेड स्टेट मीन्स मतलब बाउंडेड, जैसे कि उसके लिए एक सिचुएशन कोई फिक्स नहीं है कि वो गैसेस में हो सकती है, कि वो सॉलिड में हो सकती है, कि वो लिक्विड में हो सकती है। वो हमेशा किस स्टेट में होती है, फ्री स्टेट में होती है। अब बात करते हैं हम टाइप्स। तो अब हम इसे समराइज कर लेते हैं एटॉमिक रेडियस को। तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। और एटॉमिक रेडियस हमेशा कहाँ मिलती है, तो एटॉमिक रेडियस ऑलवेज फाउंड इन बॉन्डेड स्टेट। एंड इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन हैज़ वेव नेचर। दैट्स वाई वी आर नॉट एबल टू फाइंड, मतलब हम इसे फाइंड नहीं कर पाते हैं। देन एटॉमिक रेडियस किस में होती है, फ्री स्टेट में होती है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेडियस की। तो एटॉमिक रेडियस 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है कोवेलेंट रेडियस, सेकंड क्रिस्टल रेडियस जिसे हम मेटेलिक रेडियस भी बोलते हैं, एंड थर्ड होती है वॉन्डर वॉल्स रेडियस। तो वॉन्डर वॉल्स
कोवेलेंट रेडियस, जैसे हमेशा आप याद रखना कि कोवेलेंट रेडियस को हम कहाँ यूज करते हैं, नॉन मेटल के लिए हम कोवेलेंट रेडियस को यूज करते हैं। ओके, तो ऐसे कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं जो हमें अच्छी तरह से क्लियर करने होते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।